देखिए, धनबाद में इन दिनों कोयला चोरी जो है वो लगातार सूचना मिलती है कि जगह जगह क्षेत्रों में कोयला की चोरी हो रही है और कोयला तस्कर जो है वो तस्करी खुलेआम कर रहे हैं। हालांकि रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन हो गई या फिर पुलिस हो गई, जब भी सूचना मिलती है वो कार्रवाई करती है। अभी मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ वो ये सेल का टासरा का क्षेत्र है, देख सकते हैं पीछे जैसे मेरे कैमरे के पीछे। ये गौशाला ओपी के अंतर्गत क्षेत्र आता है। टासरा का ये सेल द्वारा संचालित है, खुली परियोजना है सेल की। यहाँ से लगातार कोयला चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें झरिया सीओ को सूचना मिली थी। झरिया सीओ ने यहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की है और 4 ट्रकों को जब्त किया है। और उनके साथ इस छापामारी में गौशाला ओपी के पुलिस भी थी, सिंदरी थाना की पुलिस के साथ ही सेल के पदाधिकारी वगैरह भी थे। तो हमने इस संबंध में से सीओ से ही बात की है, हम वो भी सुनवाएंगे आपको सीओ ने क्या कुछ कहा है। और साथ ही टासरा के जो परियोजना पदाधिकारी थे उपेंद्र सिंह, उन्होंने भी बताया कि लगातार वहाँ से कोयला की चोरी हो रही है। कोयला तस्कर जो है स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ पर कोयला की तस्करी करवा रहे हैं। तो इस संबंध में क्या कुछ झरिया सीओ ने कहा वो पहले आपको हम लोग सुनवाते हैं, साथ ही उपेंद्र सिंह ने क्या वो भी सुनवाएंगे। और साथ ही हम थाना के पदाधिकारी हैं जो थाना के प्रभारी हैं विकास सर, उनसे ही बात करेंगे, विकास महतो से, और उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट उसमें क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई? सेल जो टासरा प्रोजेक्ट है उसमें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कोयला का अवैध भंडारण और परिवहन उसके आसपास के इलाकों में किया जा रहा है। उस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पर 4 लोड करते हुए ट्रक को पकड़ा गया है। कौन कौन सी छापेमारी के दौरान आपके साथ? सेल के पदाधिकारी थे, सेल की जो सिक्योरिटी होमगार्ड की टीम थी वो थे, थाना के लोग थे। आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है आपके द्वारा? सेल को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करें उस पर, और जो स्थानीय जो लोग जिनका नाम पाया जाता है, जिनका नाम है संलिप्त, उसका नामजद प्राथमिकी दर्ज करें ताकि उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। पिछले बार टासरा छापेमारी की गई थी आपके द्वारा, सेल के अधिकारी ने केस भी किया था, क्या कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? थाना प्रभारी को उस संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो भी नामजद व्यक्ति हैं उस नामजद व्यक्तियों पर जो कानूनी कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। सेल के पदाधिकारी इस पर पूरी तरह जवाबदेह हैं। सेल का माइंड से सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी जवाबदेही है, बाध्य होकर के प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। और यदि सेल अभी भी गंभीर नहीं होता है तो सेल पे कार्रवाई किया जाए, सेल के अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? झरिया सीओ साहब आए थे, सरप्राइज छापामारी किए हैं। मैं 4 गाड़ी लोड करते हुए पकड़ाया है टासरा एरिया से। टासरा के बाहर जो आउटसाइड एरिया है, चोर तो सब भाग गए लेकिन गाड़ी को जब्त करके गौशाला थाना ले लाया गया है। कोयला आप लोग के प्रयोजन है कोयला? सेल तो लगातार प्रशासन को पत्र द्वारा ये कर रहा है कि यहाँ पर कुछ औरतें बार बार घुस रही हैं, उनको रोक पाने में सेल अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है, क्योंकि ज़्यादातर औरतों की संख्या रहती है। हमारे पास जो होमगार्ड्स हैं वो इतने सक्षम और सफिशिएंट नहीं है कि पूरा रोका जा सके ग्रामीण महिलाओं को। तो उसमें प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि अब बंद हो जाएगा। अब शायद ऐसा नहीं करे लोग। आप लोगों ने पिछले में छापेमारी सीओ साहब द्वारा की गई थी, आप लोगों के द्वारा लिखित में कुछ नामजद व्यक्तियों पर उसमें 35 लोगों पर नामजद केस किया गया था और 50 अज्ञात लोगों पर, उसमें भी कार्रवाई कर रही है प्रशासन। कुछ लोगों का शायद अरेस्टिंग भी हुआ है। संबंधित थाना का सहयोग मिल रहा है? हाँ, थाना को जितना हो पा रहा है वो तो साथ में दौड़ता ही है, सहयोग देता है, लेकिन इतना सहयोग माने संपूर्ण ये नहीं है, और सहयोग चाहिए प्रशासन का। कोयला चोरी रोकने की जगह आप लोगों की आती है, क्योंकि आप लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग तरफ से बहुत सारा चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, चारों तरफ कैमरा लगाया गया है, फेंसिंग बाड़ लगाया गया है, होमगार्ड्स तीनों पाली में डिप्यूट किया गया है। हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ, ऑफिसर्स, कंट्रैक्टर के भी कुछ गार्ड्स लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण औरतें घुसती हैं। दिक्कत कहाँ क्या रही है आप लोगों को? चारों तरफ घर है, गांव है, बीच में माइंस है, तो जो लोग ज़मीन दिए हुए हैं उन महिलाओं का कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको भी थोड़ा बहुत कोयला चाहिए जलावन के लिए, यही करते बदमाशी करते। और कुछ क्या कुछ सहयोग की अपेक्षा करते जिला प्रशासन से आप लोग? जिला प्रशासन सहयोग दे रहा है और
दिशा में कार्रवाई भी कर रही है प्रशासन। बहुत जल्दी सब चीज़ रुक जाएगा। कितने जरिया सीओ के द्वारा टासरा में छापेमारी की गई तो 4 ट्रक पाए गए थे, क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई? इसमें सर और हमें गुप्त सूचना मिली थी कि सेल के टासरा प्रोजेक्ट में अवैध कोयला का लोड हो रहा है। इस संबंध में हम लोग एक टीम गठित करके अंचल अधिकारी झरिया एवं मैं स्वयं और सेल के कुछ पदाधिकारी थे और मौके पर छापामारी किए तो 4 ट्रक बरामद हुआ है। कितना कोयला होगा सर? करीब चारों ट्रक मिला के एफआईआर में 85 के अप्रॉक्स है, 85 टन। और एक ड्राइवर है वो भी पकड़ाए हैं तो उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। केस क्लियर कर दिया गया, केस किसके द्वारा किया गया? केस चूँकि इन्हें जल्द से जल्द ये करना था तो छापामारी हमारे द्वारा किया गया, तो हमारे गश्ती दल के पेट्रोलिंग पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर उनके द्वारा लिखित एफआईआर किया गया है। पिछले बार जो छापामारी की गई थी झरिया सीओ के द्वारा, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है सर? उसमें भी कुल 4 ट्रक बरामद किए गए थे और उसमें 34 अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त को जेल भेजा गया है। लगातार टासरा से कोयला चोरी की खबरें आती रहती है, वीडियो वायरल होते रहता है, क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा किया जाता है? इसमें जब जब हमें सूचना मिलती है तब हम लोग सभी एक टीम गठित करके छापामारी करते ही हैं और उससे संबंधित एफआईआर भी दर्ज करते हैं। चूँकि माइंस काफ़ी ग्रामीणों के से सटा हुआ है तो चोरी को हम लोग रोकने में थोड़ा सा ये है, बट भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसी किसी प्रकार की घटना को अंजाम हम लोग नहीं देंगे। सूचना मिलने पर आप लोग कार्रवाई करते हैं? जी जी। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि झरिया सीओ परमेश कुशवाहा ने ही बताया, उनको गुप्त सूचना मिली थी कि सेल की जो परियोजना है टासरा, वहाँ पर कोयला चोरी लगातार हो रही है, जिस गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने छापामारी की है। और साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कहा कि जो भी कोयला का उत्पादन सेल वहाँ पर कर रही है तो सबसे पहले जिम्मेदारी सेल प्रबंधन की होती है। ये अगर वो लोग कोयले का उत्पादन कर रहे हैं तो उस कोयले को सुरक्षित रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। यानी कहीं ना कहीं जो कोयला तस्कर जो है सेल में के जो टासरा परियोजना से कोयला की चोरी कर रहे हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले सेल प्रबंधन की है कि वो समुचित अपनी व्यवस्था करे ताकि वहाँ पे कोयला चोरी ना हो सके। वही हमने इस संबंध में जब परियोजना पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह से बात की सेल की, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कोयला चोरी वहाँ से हो रही है और जो कोयला तस्कर हैं वो जो स्थानीय ग्रामीण जो अगल बगल का इलाका है, जैसे उनका कहना था कि सेल जो परियोजना उनकी चल रही है ओपन कास्ट माइनिंग उनकी है, अगल बगल काफ़ी गांव है, तो गांव की महिलाएं जो हैं वो बताती हैं कि कोयला हम लोग चुन रहे हैं जलावन के लिए। लेकिन इसी बात का फ़ायदा जो कोयला तस्कर जो ये टासरा में जो चोरी करवा रहे हैं, इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को हम लोग बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े कोयला तस्कर हैं वो स्थानीय ग्रामीणों को छोटे मोटे पैसे का लालच देकर कोयला का तस्करी करा दे रहे हैं। उनके पास तो गाड़ियाँ बिल्डिंग बन जा रही हैं, जो मजदूर जो हैं दैनिक मजदूरी के रूप में काम करते होंगे या छोटे मोटे पैसे के लालच में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर सारा कुछ समस्या का जड़ है कि स्थानीय जो लोग हैं उनके सहयोग से जो कोयला तस्कर हैं उनको रोज़गार देने की बात कहकर उनसे ये इस अवैध कारोबार में उसको संलिप्त किए हुए हैं। देखिए, हम लोग जहाँ पे भी हैं गौशालाओं के क्षेत्र में पीछे जैसे ट्रकों का आप रेला देख सकते हैं। देखिए, यहाँ भी ट्रक है, आगे पीछे भी देखिए सड़क में कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये सारा कोयला जो है ये सेल के छापामारी जो हुई है वहाँ पे हुआ है। रात में जो छापेमारी हुई है वहाँ भी 4 ट्रक जो है वो कोयला पकड़ाया है। और जैसे आपने गौशाला ओपी प्रभारी विकास महतो को उन्होंने बताया कि 4 ट्रक कोयला जब्त किया गया है और जिसमें करीब 85 टन जो कोयला है वो माना जा रहा है कि 85 टन उस 4 ट्रक कोयला में 4 ट्रक में कोयला उपलब्ध है। और साथ ही एक ड्राइवर जो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो तस्कर है वो भाग गए थे, जो स्थानीय लोग थे वहाँ से भाग गए थे। आगे भी कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कोयला तस्कर जो कोयला तस्कर खेल खेल रहे हैं, चाहे वो झरिया के इलाकों, पिछले बार हमने आपको गनवाड़े की बात बताई, स्थिति दिखाई थी कि उसी तरह यह गौशाला कोपी का क्षेत्र जो टासरा, यहाँ पे भी लगातार जो ओपन कास्ट है टासरा का सेल का, वहाँ से कोयला की चोरी हुई है। लगातार प्रशासन छापेमारी कर रही है, लेकिन जो कोयला तस्कर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोयला तस्कर जो प्रयोग कर रहे हैं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से, वो एक बड़ी बात है कि स्थानीय ग्रामीण जो हैं छोटे मोटे पैसे के लालच में कोयला की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई भी उन पर अधिकतर होती है। बड़े जो कोयला तस्कर है वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। हालांकि प्रशासन को अब चाहिए कि इस मामले में बड़े तस्करों पर भी कार्रवाई करे, ताकि आगे देखने वाली बात है कि लगातार ये छापेमारी टासरा में चल रही जिला प्रशासन के द्वारा। अब कोयला तस्कर रुकने का नाम लेते कि नहीं ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए गौशाला ऑफिस से दिलशाद खान।